उस पेज को एडिट करने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चैंपियनशिप से एक रात पहले उत्सुकतापूर्वक अपना नाम गूगल पर सर्च किया तो उसके बारे में भविष्य बताई जा रही थी, जो बाद में सच साबित हो रहा था। और गूगल पर अपना नाम सर्च करना उसकी मौत का कारण बन गई। उसने आखिरी बार विकिपीडिया पेज खोलकर देखा, पेज पर लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा की मौत हो गई, और सच में कुछ ही देर में उस लड़की की मौत हो गई। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप भी अपना नाम गूगल पर सर्च करके देखना और आपको क्या दिखा कमेंट में बता। ये घटना है एक लड़की की जिसका नाम था एनोरा पेट्रोवा, जिनका जन्म 5 मई 1991 को पोर्टलैंड शहर में हुआ था। वो अपने माता पिता के साथ पोर्टलैंड शहर में रहा करती थी और बचपन से ही आइस स्केटिंग के खेल में काफी दिलचस्पी रखती थी। एनोरा का आइस स्केटिंग के लिए दीवानापन इतना था कि 13 साल की उम्र में उसने चैंपियनशिप और काफी कंपटीशन को जीत लिया था। एनोरा को उसके करीबी एनी नाम से पुकारते थे। उसके जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस कहानी में अचानक एक अजीब सा मोड़ तब आया जब उसने एक महत्वपूर्ण कंपटीशन क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से एक रात पहले उत्सुकतापूर्वक अपना नाम इंटरनेट पर सर्च किया। कुछ देर में एनी को उसके नाम का एक विकिपीडिया पेज दिखाई दिया। जब एनी ने इस पेज को ओपन किया तो पाया कि उस विकिपीडिया पेज पर उसकी लाइफ से जुड़ी काफी सारी जानकारी दी गई थी, जो कि बिल्कुल सही थी। उसी पेज में एनोरा के अचीवमेंट वाले सेक्शन में एनोरा को पोर्टलैंड क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप का विनर भी बनाया गया था। लेकिन यह अजीब बात ये थी कि ये कंपटीशन तो वास्तव में अभी तक हुआ ही नहीं था। एनोरा को लगा कि शायद उसके पिता ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए इस विकिपीडिया पेज को बनाया होगा और अगले दिन होने वाली क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से पहले ही उसको विनर घोषित करके उसके पिता शायद उसका मनोबल बढ़ाना चाहते थे। अगले दिन एनोरा ने वास्तव में ही वो चैंपियनशिप जीत ली। लेकिन जब उसने उस विकिपीडिया पेज के बारे में अपने पिता से पूछा तो उनके पिता ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई भी पेज नहीं बनाया। अब वो अपने हर कंपटीशन से पहले रोजाना अपना विकिपीडिया पेज चेक करती है और हैरानी की बात ये होती है कि किसी भी कंपटीशन से पहले ही उसका रिजल्ट उसके विकिपीडिया पेज पर घोषित कर दिया जाता है। कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद उसे पता चलता कि विकिपीडिया में जो उसके बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई होती वो बिल्कुल सच साबित होती है। आने वाले दिनों में विकिपीडिया पर उसके बारे में जो लिखी होती थी उसके जिंदगी में वही सब हो जाती थी। कई कंपटीशन को जीतने के बाद एनोरा अब जानना चाहती थी कि ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, और अगर कर पाएगी तो वो कौन सा पदक जीतेगी। लेकिन उस विकिपीडिया पेज पर इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारियां उपलब्ध नहीं थी। ये देखकर ओलंपिक के बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा और भी अधिक तीव्र होती चली गई। रोजाना विकिपीडिया पर अपने बारे में मौजूद जानकारी पढ़ती, लेकिन ओलंपिक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। तभी लालच में उसके दिमाग में एक खुराफात आइडिया आया। एनोरा ने उस विकिपीडिया पेज पर आने वाले कई कंपटीशन और आने वाले ओलंपिक से जुड़ी डिटेल्स को एडिट करने की कोशिश की, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी उस पेज को एडिट करने में एनोरा कामयाब ना हो सकी। शायद उस पेज को एडिट करने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस घटना के बाद एनोरा के साथ एक के बाद एक बुरी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद ही वो पेज फिर से अपडेट हुआ और अब उसमें दी गई जानकारियों का कुछ भाग बदला जा चुका था। अब उस पेज पर लिखा था एनोरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो वो डिजर्व करती है। इस पेज पर और भी लिखा था कि एनोरा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये पढ़कर वो बुरी तरह घबरा जाती है और वो भाग के दूसरे कमरे में जाते हैं और वो देखती है कि उसके माँ बाप उस कमरे में मौजूद नहीं है। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को फोन पर फोन करती है, लेकिन कई बार फोन मिलाने के बावजूद भी फोन पर कोई जवाब नहीं मिलता। हालांकि फोन पर घंटी लगातार जा रही होती है। इसके कुछ देर बाद उसे सूचना मिलती है कि उसके माँ बाप एक रोड एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। इस घटना से एनोरा बहुत दुखी हुई। उसने इस पेज को इंटरनेट से हटवाने की भी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में सफल ना हो सकी। स्केटिंग में मिल रही लगातार नाकामयाबी और माता पिता के निधन के दुख के कारण एनोरा गहरी निराशा में डिप्रेशन की अवस्था में चली गई। कई दिनों तक एनोरा का इलाज अलग अलग शहरों में चलता रहा और अब वो पहले से कुछ बेहतर स्थिति में आ चुकी थी। अब जब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और उस घटना को भी कई साल बीत चुके थे, तो उसके मन में बीच बीच में कई बार विकिपीडिया पेज खोल करके देखने की इच्छा होती, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को ऐसा करने में रोक लेती। इसी के साथ दिन बीतते गए और एक बार फिर ओलंपिक में खेलने की उसकी दावेदारी मजबूत होती गई। उसकी दिमाग में ये बात हमेशा घूमती रहती, लेकिन फिर भी वो अपने आप को विकिपीडिया पेज खोलने से रोक लेती। इसी बीच एक दिन 23 अक्टूबर 2010 के रात को आखिरी बार उसने विकिपीडिया पेज खोलकर देखना शुरू किया और अपने मन में ये भी ठान लिया कि आज के बाद वो दोबारा इस पेज को नहीं खोलेगी। और वो जैसे पेज खुली तो उसके पेज पर लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर आइस स्केटिंग चैंपियन थी और उसकी मौत उसके लालच और अकेलेपन की वजह से हुई। मौत की तारीख थी 24 अक्टूबर 2010, मतलब 23 अक्टूबर रात में वो पेज देख रही थी और रात 12 बजे के बाद उसकी मौत हो जाएगी।
इसके कुछ दिनों बाद पड़ोसियों को शक हुआ क्योंकि कई दिनों से एनोरा दरवाजा नहीं खुली थी। तो लोगों ने पुलिस को खबर दी और पुलिस को एनोरा की लाश उसके फ्लैट से मिली। पुलिस के एनोरा के कंप्यूटर में एनोरा द्वारा लिखा एक लेटर मिला जो उसके कंपटीटर और उसके दोस्त को लिखा था, जिसमें उसने उसके साथ घटे सारे घटनाओं का वर्णन किया था। लेकिन इस लेटर को एनोरा ने कभी अपने दोस्तों को डिलीवरी नहीं किया। इसके पूरे केस के मामले में पुलिस ने यह बताया कि एनोरा ने उसके माता पिता के एक्सीडेंट वाली रात को कभी कॉल ही नहीं किया था और न ही उसने किसी भी विकिपीडिया पेज के बारे में इंटरनेट पर कहीं कंप्लेन की थी। तो आखिर ये सब क्या था? क्या ये सब एनोरा की मनगढ़ंत इमेजिनेशन थी? क्या एनोरा किसी मानसिक रूप से बीमार थी या वाकई उसके साथ कोई भूतिया घटना हो रहा था? जो कुछ भी था वाकई बहुत रहस्यमय और विचित्र था। एनोरा आज भी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा देना। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।